अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस मिसला। आज मैं अपनी 12वीं जमात के बच्चों को हिस्सा नज़्म से कुछ मारूजी सवालात बताऊंगी। इससे पहले मैं हिस्सा नस्र से सारे चैप्टर से मारूजी सवालात बता चुकी हूँ। अब मैं हिस्सा नज़्म से बताऊंगी। आज मैं गज़ल और नज़्म से बताने जा रही हूँ कि इस हिस्से से हमारा किस तरह से मारूजी सवालात बनेगा और किस तरह से हम इम्तिहान की तैयारी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गज़ल की तारीफ़ और नज़्म की तारीफ़ इस दोनों से मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि गज़ल क्या है, गज़ल के क्या मानी हैं, गज़ल में किस किस तरह से मारूजी सवालात कुछ आएंगे। इससे आज मैं बताऊंगी कि गज़ल से किस तरह से मारूजी सवालात आएंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अभी बहुत कम और मुख्तसर किया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों को सिलेबस में अभी इल्ताफ़ हुसैन हाली और जानिसार अख्तर ये दो मुसन्निफ़ या दो शायर की गज़ल को हम लोगों को पढ़ना है ना। तो ये दो पढ़ना है, लेकिन इन दोनों से किस तरह से मारूजी सवालात आएंगे इसको मैं आज बता रही हूँ। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी मैं बता दूँगी, ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गज़ल। तो गज़ल से क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 शायरों के नाम हैं जिनकी गज़ल यहाँ हमारे निसाब में दी हुई है। तो इन सभी शायरों में से अगर गज़ल से पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो है शेर की तशरीह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हर साल 50 मार्क्स वाले उर्दू में भी और 100 मार्क्स इलेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आना ही है। तो आप लोगों को क्योंकि सिलेबस में कमी की गई है, तो इल्ताफ़ हुसैन हाली और जानिसार अख्तर इन दोनों की जो गज़ल दी हुई है, इन दोनों की गज़ल को आप लोगों को पढ़ना है। उसमें से सिर्फ आप लोगों को गज़ल की तशरीह 6 या 8 नंबर का आएगा, तो गज़ल की तशरीह 2 या 4 दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और पढ़कर उसको समझना है और समझकर उसकी तशरीह करना है। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। और फिर दोबारा अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर पूछेगा, जैसे यहाँ 2 का यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, तो इल्ताफ़ हुसैन हाली की अदबी कारनामे के बारे में पूछ देगा, या उनकी गज़ल गोई के बारे में पूछ देगा, या जानिसार अख्तर की गज़ल गोई के बारे में, या उनके अदबी कारनामे के बारे में या उनके हयात ज़िंदगी के बारे में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, और ये तशरीह जो कि ये 3 जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये दोनों आएगा ही क्वेश्चन इम्तिहान में। अब रहा मारूजी सवालात। तो मारूजी सवालात किस तरह से आएंगे? गज़ल से और नज़्म से। कैसे? गज़ल से क्वेश्चन पूछ देगा कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। अगर क्वेश्चन दे दिया तो कौन सी ज़बान का? अरबी ज़बान, है ना। अच्छा, गज़ल की मानी क्या है, ये क्वेश्चन दे देगा। तो गज़ल की मानी क्या है? औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, है ना। और चूँकि गज़ल में इश्किया और बातों का ज़िक्र किया जाता है, तो इसमें क्या है कि उनकी मोहब्बत, माशूक की मोहब्बत, उनकी जुदाई, उनकी तड़प, इन सभी चीज़ों का ज़िक्र गज़ल में की जाती है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, या गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उस शेर को क्या कहते हैं? तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस या मतलब अपना छोटा सा नाम कहीं पे जिक्र करता है, जो कि सबसे गज़ल के सबसे लास्ट लाइन में होता है, आखिरी शेर जिसको कहते हैं, उसमें वह अपना छोटा सा नाम दर्ज करता है। जैसे इल्ताफ़ हुसैन हाली है तो वो शेर के बीच में हाली का कहीं पे जिक्र कर देगा, तो उससे समझ जाइएगा कि ये गज़ल को मक्ता का शेर कहते हैं। या क्वेश्चन दे देगा, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मक्ता का शेर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि गज़ल आपके निसाब में शामिल कोई एक गज़ल का जिक्र करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ चूँकि आप लोगों को पता है कि गज़ल का पहला शेर मतला का शेर कहलाता है, लेकिन इस शेर को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये मतला का शेर है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। इसको एकदम गौर से देखिए, सुनिएगा कि गज़ल के पहला शेर को हम मतला का शेर कहते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे कि मतला का शेर कैसे पहचानेंगे, तो मतला का शेर क्या होता है, जिसके दोनों मिसरे, यानी कि एक शेर जो लिखी जाती है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। काफिया और रदीफ़ मैं गज़ल में वीडियो दे चुकी हूँ कि काफिया और रदीफ़ किसे कहते हैं, उसको आप लोग खोलिए और देख लीजिए। तो मतला का शेर में काफिया का होना निहायत ही ज़रूरी होता है। जिसमें काफिया ना हो तो वो मिसरा मतला का शेर नहीं कहलाएगा। और मक्ता का शेर यानी जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम दर्ज करता हो। यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है कि अगर किसी गज़ल में दूसरा मतलब भी हो, मतलब पहला लाइन जो हुआ वो काफिया का हुआ, दूसरा लाइन में भी अगर काफिया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। हुस्न मतला किसे कहते हैं? गज़ल के किस शेर को कहते हैं? यानी कि एक जैसे 2 लाइन का ये शेर है, 2 लाइन के शेर के बाद फिर से अगर वो मतला का शेर हो जिसमें काफिया का जिक्र किया गया हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। तो ये निहायत ही अहम सवाल है गज़ल से, जो एग्ज़ाम में इम्तिहान में आप लोगों को हमेशा पूछता है। अब आ गए कि गज़ल से एक और क्वेश्चन है कि गज़ल की ज़मीन किसे कहा जाता है, या गज़ल की ज़मीन से क्या मुराद है? यहाँ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस गज़ल में, यहाँ क्या होगा इसका आंसर, गज़ल की ज़मीन से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन है। गज़ल की ज़मीन से क्या मुराद है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका जवाब देखिए कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ काफिया हो, यानी मिलता जुलता वर्ड हो। जैसे यहाँ परवाना है तो उसी से मिलता जुलता अगर नीचे भी वर्ड अगर रहे, है ना, सरहाना, एक ही आवाज़ निकलने वाली, उसी को ना काफिया कहते हैं। और रदीफ़ किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे भी है तो लास्ट में भी होना चाहिए, तो ये हो गया रदीफ़। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस गज़ल में रदीफ़ यानी लास्ट का चीज़ ना हो लेकिन सिर्फ काफिया हो, उसे गैर मारूफ गज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गैर मारूफ गज़ल। और वह बहर और रदीफ़ यानी वह लाइन, शेर का वह लाइन जिसमें रदीफ़ व काफिया की पाबंदी की जाती है, यानी जिस गज़ल में या जिस गज़ल के शेर में काफिया और रदीफ़ की पाबंदी यानी उसको होना निहायत ही ज़रूरी समझा जाता है,
तो उसको गज़ल की ज़मीन कहा जाता है। गज़ल की ज़मीन किसे कहा जाता है? जिस शेर में या जिस बहर में, जिस लाइन में वह बहर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, उसको गज़ल की ज़मीन कहा जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का मारूज़ी सवालात सिर्फ गज़ल से। इतने तरह के सवालात आएंगे जो कि निहायत ही इम्तिहान के लिए अहम है। इसे एक एक नहीं 2-3 बार खोल कर इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद सारा मारूज़ी सवालात इससे बना लीजिए। अभी जितने भी सवालात मैं बताई हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो गज़ल की तारीफ़ से एक वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, उसको भी एक बार खोल कर पूरा अच्छे से देख लीजिए। उसमें बढ़िया से समझा दिए हैं, काफ़िया, रदीफ़, बहर, मिसरा सब कुछ उसमें अच्छे से है। तो उसको एक बार पहले खोल लीजिए, उसके बाद जितने भी सवालात मैं बताई हूँ उससे आप नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोग को आसानी हो। शुक्रिया। अब मैं इससे हिस्सा नज़्म का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।